तुम यदि किसी का दिल जीतना चाहते हो तो आतंक से नहीं, सरल मृदु व्यवहार से जीतो। जलती आग बुझा न पाए वह नीर ही क्या है। जलती आग बुझा न पाए वह नीर ही क्या है। अपने लक्ष्य को भेद न पाए वह तीर ही क्या है। संग्राम में लाखों को मारने वाला भी अगर अपने आप पर विजय न पाए तो वीर ही क्या है। अपने मन पर विजय पाओ, मन को पाप से बचाओ, कुकर्म से बचाओ। जलती आग को बुझा न पाए तो वह नीर ही नीर क्या है। अपने लक्ष्य को भेद न पाए वह तीर भी तीर क्या है। संग्राम में लाखों को मारने वाला भी अगर अपने आप पर विजय न पाए तो वीर ही वीर क्या है। इसीलिए अपने पर विकारों पर विजय पाना चाहिए। मन में आ गया और पान मसाला खा लिया, ओ बाप रे बाप, पान मसाला। तो जिस जिस सुपारी में सोन कीड़े 8-8, 10-10 होते हैं, वो इस सड़े हुए सुपारियों के गोदाम में से पान मसाले की सुपारी के लिए जाती है सुपारी। अब सोन कीड़े समझते ना, सुपारी के अंदर 8-8, 10-10, 12-12 सोन कीड़े होते, फिर वो पिसती है और पान मसाले में सोन कीड़े की टेस्ट आती हो। क्या पान मसाला खाना है, छी। अपने मन को जीतो। पान मसाला खाने की इच्छा हो तो 100 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम अजवाइन, 2 नींबू और थोड़ा सिंदो नमक तवे पे सेक दो। जब भी जरूरत पड़े जेब में डब्बी रखा और सौंफ खाओ। क्या सोन कीड़े वाला पान मसाला खाना जिससे कैंसर की बीमारी हो, खून खराब हो, गुस्सा हो, धातु क्षय हो, आने वाले बच्चे कमजोर पैदा हो, ऐसा क्या पान मसाला खाना। तो सोन कीड़े वाली सुपारी से ही पान मसाला बनता है, प्योर सुपारी से नहीं बनता। तो जो सोन कीड़ा खाना नहीं चाहता है वे हाथ ऊपर करे। पान मसाला छोड़ना चाहता है, हाथ ऊपर करा। पान मसाला कभी नहीं खाने का वचन देते, हाथ ऊपर करो। मैं शंख बजाता हूँ, भगवान रक्षा करे। तुम ताली बजाना। राम 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 ओम ओम। पान मसाला नहीं खाना, ठीक है। दारू नहीं पीना, बीड़ी नको, दारू नको। सुनो, जो बच्चे कमजोर होना चाहते हैं ना, उनको बुद्धि अक्ल कम करना चाहते, उनको रात को दही खिलाओ, उनकी अक्ल कम हो जाएगी। अष्टमी के दिन नारियल खिलाओ, उनकी अक्ल कम हो जाएगी। और खाली पेट सुबह सुबह उनको चाय दो तो तंदुरुस्ती कमजोर हो जाएगी। खाली पेट चाय कॉफी ना, ओ वीर्य ग्रंथि कमजोर हो जाएगी। जुआनी में बल ओज इतना नहीं रहेगा, गाल दब जाएंगे। कुछ लोग गंदे बच्चे होते ने तो दूसरे को गंदा कर्म सिखाते, अस्तमैथुन इधर उधर, फिर उनकी पढ़ाई बढ़ाई में पहले जैसा दिमाग नहीं रहता। तो युवा धन पुस्तक ले लेना, उसको थोड़ा 5 पन्ने रोज पढ़ना और अपना धातु वीर्य शरीर मजबूत कैसे रहे, गाल कैसे अच्छे रहे, अंदर गाल आ गए, आंखें अंदर आ गई, याद नहीं रहता तो वो बूटी है। और तुम घर में बना लेना। 50 ग्राम आंवला का पाउडर और 20 ग्राम उसमें, 50 ग्राम में 10-12 ग्राम हल्दी मिला के रख दो। सुबह 3 ग्राम, शाम को 3 ग्राम पानी से फाकेगा तो पानी पड़ने की बीमारी, सपन दोष की बीमारी, धातु क्षय की बीमारी, हस्तमैथुन की बीमारी, ये सब गंदी आदतें छोड़ने में मदद मिलेगी। प्राणायाम और यह आंवले का चूर्ण हल्दी मिला हुआ, उससे बहुत फायदा होता है। याद शक्ति में भी धातु अगर मजबूत है तो बस 4 प्रकार का बल होता है। एक होता है शरीर का बल, दूसरा होता है बुद्धि का बल, तीसरा होता है भगवत प्रेम का बल और चौथा है चरित्र का बल। विद्यार्थी के जीवन में ये चारों बल की जरूरत है। इसलिए भगवान का नाम जपे और भगवान के सत्संग की पुस्तक पढ़ने से, भगवान की स्मृति आने से भगवत प्रेम जगेगा। जैसे मीरा का था ना भगवत प्रेम, नामदेव का था ना, विठल का, तुकाराम का था ना भगवत प्रेम। ऐसा बार बार कथा सुनना और बार बार भगवान का नाम स्मरण करना और भगवान को बोलना, मैं तुम्हारा नाम न भूलूं, मेरे पांडुरंग, मेरे प्रभु। ऐसे भगवत
प्रेम बढ़ेगा। भगवत प्रेम बढ़ने से चरित्र बल भी बढ़ेगा, बुद्धि बल भी बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत रहेगा। तो 4 बल है, शरीर बल, बुद्धि बल, चरित्र बल और भगवत बल। और जो भगवत प्रेम बल नहीं है तो लवर लवरी के प्रेम में तो सत्यानाश कर लेगा। अच्छी अच्छी ऐसी लड़कियां हैं कि बदमाश लड़कों को ठीक कर देती। 2 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी थी, तो एक जरा उसमें ठीक ठाक देखने में जरा गोरी थी, तो 2 लफंगे जा रहे थे, बोले अरे यार हद हो गई आज, अरे अब्दुल देख आज तो दिन कोई चांद खिला है, बस अड्डे पर देख, बस स्टैंड पर देख चांद। वो समझ गई कमला कि ये इसकी बुरी नजर है, तो अपनी सहेली को बोलती कि सुन रही सुन, आपने तो सुना था कि उल्लू को रात को ही दिखता है, दिन को नहीं दिखता, लेकिन इस उल्लू को तो दिन को चांद दिख रहा है, कैसा उल्लू है। वो शर्म का मारा पूछ दबा के भाग गया। ए बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है, ऐसा यूं देखा कि बस कोई बुरी नजर से देखे तो अपने ऐसा आंख और ऐसा मुंह बना दिया कि बस उसका तो मन धड़क धड़क होने लगे। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है, तो ट्रक के पीछे भी लिखा होता है, इसको पता नहीं क्या। तो स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, तो लड़कों को उचित है कि ऐसे ढंग से जाए कि कोई बहू बेटी का, स्त्री का, युवती का हमको स्पर्श न हो, क्योंकि हमारा यौवन की सुरक्षा, हमारे जीवन का विकास। बच्चियों को भी चाहिए कि किसी लड़के का, किसी पर पुरुष का स्पर्श न हो, आपने समझ, तो उनकी साधना में ये चारों चीजें बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में 7 चीजें बहुत नुकसान करती है। जो अधिक बोलते हैं, अधिक घूमते हैं, अधिक सोते हैं, स्वादिष्ट और भारी भोजन करते हैं, शरीर की मजा लेते हैं और निर्धन निर्धन का दुख करते हैं अथवा धनी होने का गर्व करते हैं, उन विद्यार्थियों के जीवन में विघ्न बढ़ जाएगा। निर्धन है तो क्या है, धनी है तो क्या है, धनी होने का गर्व न कर और निर्धन होने की सकुड़ाहट नहीं कर। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नाम सुना है तुमने? अरे महाराष्ट्र में बैठे ना, हाँ, महाराष्ट्र के बम्बई के पास में एक किसान का लड़का 7वीं पढ़ा हुआ था। वो पिता गरीब थे, इसलिए पटावाला की नौकरी में लग गया। तो पटावाले की नौकरी तो झाड़ू लगाना, तकिया का कवर बदलना, चाय लाना, वो मुनिम लोग काम करते, उनकी सेवा में था। तो मुनिम लोग के हिसाब में जब दिमाग को ऐसा पकड़ के सोचते थे कि नहीं बैठता, तो रामानुजम बोलता मेरे से पूछ लो। अरे जा, हम तो M.Com किए हुए, B.Com किए हुए, हमको नहीं आता, तेरे को कैसे आएगा? अरे बोले क्या है, ये तो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट और मेरे पास तो विद्या, ऐहिक विद्या के साथ साथ योग विद्या है, पूछो ना। अच्छा, तो ये बता, तो चट से नमूना बता दिया। फिर दूसरे को पता चला कि ये तो रामानुजम सब जानता है गणित का, दूसरे ने कभी बुलाया तो उसको बता दिया। जिस जिस मुनिम को गड़बड़ लगे तो रामानुजम इकड़े बाहू इकड़े, और रामानुजम छटपट बता दे। किसी ने बोला कि मिस्टर हार्डी गणित जगत में बड़ा प्रसिद्ध है यूरोप में, तो अपनी योग्यता और अपना परिचय उसको लिख के भेजो। रामानुजम ने अपना नाम एड्रेस के साथ गणित के नमूने और अपना थोड़ा परिचय भेजा। मिस्टर हार्डी ने महाराष्ट्र के बंबई के पास वाले छोटे से गांव के रामानुजम को यूरोप बुला लिया, और जो जो गणित के नमूनों के विषय में जानकारी लेना था वो सब रामानुजम बस फटाक बताने लगा। अरे बोले, ये बंबई के पास वाले छोटे से गांव में 7वीं पढ़ा हुआ रामानुजम के पास काय जादू है? अरे क्या है ये? दुनिया के अच्छे अच्छे गणितवेताओं को उसने बुलाया पत्र लिख के, और एक कॉन्फ्रेंस रखी, जिसको जो भी पूछना है रामानुजम बस तुरंत जवाब देते। और कैसे देते हैं तुम लोग रिसर्च करो, 10-20 विज्ञानी, मनोविज्ञानी रामानुजम के सिर के पीछे, हाथ पैर के पीछे टिकटिकी लगा के देखे ये कैसे करता है, कैसे बोलता है, कहां से लाता है उत्तर। एक बड़ा बोर्ड था, कोई प्रश्न लिखे तो रामानुजम उसको देखते देखते आंख की पलकें नहीं गिरती,
पूरा पढ़ता है। फिर जहाँ तिलक करते वहां धारणा सरस्वती मंत्र करके वहां ध्यान का अभ्यास किया था, थोड़ा खो जाता। फिर जो बड़बड़ाता है बिल्कुल सच्चा, ओ बोले कहाँ से लाया, बोले मैं छोटा था मेरे पिताजी ने मेरे को सरस्वती मंत्र दिलाया और गुरु जी ने बोला एक टक भगवान को गुरु को एक टक देख आंख की पलके न गिरे, तो फिर तेरा ये केंद्र खुलेगा और तेरे अंदर जादुई शक्ति आ जाएगा। फिर मेरे को पता नहीं ऐसा कुछ हो गया। एक दिन रामानुजम सड़क पे से कहीं जा रहा था और शराबी ड्राइवर ने उनको टक्कर मार दिया। रामानुजम को एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर बोलते रामानुजम यू आर वेरी सीरियस। बोले नहीं नहीं मैं सिर्फ तुम बहुत तकलीफ में। बोले मेरे को तकलीफ नहीं, तकलीफ है पैर में फ्रैक्चर हुआ है, पैर को तकलीफ है और यहाँ जरा खरोदा है तो हाथ को है। मैं तो अमर आत्मा हूँ, ऐसे तो हाथ पैर कई बार पैदा हुए कई बार मर गए, मेरे को क्या तकलीफ होती है। तकलीफ शरीर को है कि मेरे को तकलीफ करके मैं ज्यादा कमजोर क्यों बनूंगा। ओम 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 जय पांडुरंगा, हरे ओम 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 जय विठ्ठला। काय मला तकलीफ काय नाही का, काय नत काय तकलीफ इकडे आहे। और साजा पैर तो ठीक है, दाएं पैर में ही तकलीफ, साजा हाथ भी ठीक है, खाली इधर थोड़ा सा खून है, इसको तो व्यंजन लगा दो। इधर फ्रैक्चर है तो जरा कर दो मलम पट्टी। ओह वंडरफुल बॉय, यू आर वेरी स्ट्रांग बॉय। ओह लोखंडी लड़का है भाई। व्हाट इज योर नेम, व्हाट यू डू, क्या करते हो, क्या तुम्हारा नाम है। हाँ बोले नाम, मेरा नाम नहीं शरीर का नाम, मैं नहीं करता शरीर मन करता। मैं तो अमर आत्मा परमात्मा का अमृत पुत्र हूँ, प्रेम पुत्र हूँ, माधुर्य पुत्र हूँ। हरि ओम ओम ओम। रामानुजम का जो कुछ पट्टा बट्टा बांधना था, फ्रैक्चर का जो कुछ थोड़ा बहुत बांध का था वो करके उसको तीसरी चौथी मंजिल में जो कमरा था रेस्ट करने को, बेड रेस्ट करने को। हार्डी को पता चला कि रामानुजम का एक्सीडेंट हुआ। हार्डी ने अपनी गाड़ी चालू की। रामानुजम समझ गया कि हार्डी की हॉर्न बजाने की ऐसी आदत है और गाड़ी को ब्रेक भी पावरफुल मारता है, ये हार्डी की गाड़ी होगी। उसने खिड़की से हार्डी की जो कार थी ना, उसके प्लेट के नंबर होते ना, गाड़ी के नंबर होते कि नहीं होते, तो 4 नंबर लिख लिए। एक नंबर का एक नमूना बनाया, ऐसे 4 नंबर के 4 नमूने बनाए। हार्डी जब इंक्वायरी ऑफिस में से पूछते पूछते और रामानुजम के कमरे के तरफ जाता है तो हार्डी ने अपना फेस नंबर 4 बना रखा था। बीमार को मिलने जाते ना, अभी तो हंसते खेलते आ रहे थे, और जब बीमार को मिलने जाएंगे तो अपना मुंह ऐसे ही बनाएंगे। और बीमार भी ऐसे कपटी कि अभी तो अखबार पढ़ रहा था, बिस्किट खा रहा था, मौसमी खा रहा था, और कोई आने को देखते ऐसी बेईमानी करने से क्या मिल जाएगा रे। ऐसी बेईमानी जैसा ऐसा जियो ना, काय को करना। डॉक्टर नहीं आए तब तो बात करते थे, डॉक्टर आए तो चादर तक डॉक्टर सामने नहीं आनी है, डॉक्टर हम मुंह नहीं लगते, तो इतनी मौसमी चट कैसे कर दिया। काय को झूठ बोलना, थोड़ा सा है तकलीफ तो तकलीफ को याद करने से तकलीफ बढ़ता है, बीमारी का ढोंग करने से बीमारी बढ़ती है। आप ढोंग करके कुत्ते से डरते डरते भागोगे ना झूठ मूठ में, तो भी कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ेंगे ना, तो काय को डरना, काय को ए करना। ओ रामानुजम को मिलने आया हार्डी को कहा कि नहीं, डोंट वरी, नेवर माइंड, आप चिंता न करो, मेरे को नहीं लगा, यहाँ लगा, वो तो अभी ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में, बस आपके गाड़ी का नंबर है ना, वो नंबर प्लेट पे 4 नंबर, 1 नंबर का ही नमूना है। हार्डी बोलते कैसा आदमी है, इतना लगा है। अरे बोले लगा है तो विद्या में मन लगाना कि रोग में मन लगाना। रोग में मन लगाने से तो रोग बढ़ेगा, विद्या में भजन में मन लगाने से तो रोग भी मिटेगा और मन भी सुखी रहेगा ना। जो दुख में मन लगाता है तो उसका दुख बढ़ता है, और जो भगवान में मन लगाता है उसका शक्ति बढ़ता है। तो ये गणित के नमूने 1 2
एक नमूना तो तुरंत समझ गया, हार्डी बस विज्ञान में गणित जगत में प्रसिद्ध था, बड़ा बुद्धिमान भी था। दूसरा नमूना समझने में उसको आधा घंटा वहां लगा, बोले अब मैं घर ही जा, तो घर ही ले गया। और तीसरा नमूना समझने में उसको 6 महीने लगे। और चौथा नमूना वो समझ नहीं सका, तो मरते मरते वो विल लिख के गया कि इंडिया, भारत में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बंबई के पास वाले गांव का रामानुजम का ये नमूना बनाया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया, तो मेरे बाद में जो गणित पर काम करे वो विज्ञानी इस पर रिसर्च अवश्य करे। तो 12 साल भारडी के मरने के बाद, 12 साल के बाद रामानुजम का वो नमूना सच्चा साबित हो गया। इसको बोलते दैविक शक्ति, दैविक विद्या। तो एक होती है आदि भौतिक विद्या, दूसरी होती है आदि दैविक विद्या, और तीसरी होती है आत्म विद्या। तो आदि दैविक विद्या में चांगदेव का नाम सुना है ना। आदि दैविक विद्या के बल से शेर पर नजर डाल दिया कि पाले हुए घोड़े की नाई खड़ा रही, और सांप पर नजर डाल दिया आदि दैविक मंत्र से, और सांप को बोला तू चाबुक की नाई मेरे काम में आएगा, कोई फूक नहीं मारेगा, डांकेगा नहीं, और शेर पर बैठ गए। ये आदि दैविक विद्या है। आदि दैविक विद्या में चांगदेव बहुत आगे थे, लेकिन आत्म विद्या में ज्ञानेश्वर आगे थे। तो चांगदेव 1400 साल के और ज्ञानदेव 22 साल के। तो ज्ञानदेव के चरणों में चांगदेव ने अध्यात्म विद्या के लिए प्रणाम किया है। पूना तो नाम सुना है ना, आनंदी नाम सुना है ना। वो आनंदी में रहने वाले ज्ञानदेव के आगे चांगदेव आत्म विद्या के लिए आए। पहले के जमाने में तो 5 साल के बच्चे को आदि दैविक विद्या की दीक्षा दिलाई जाती थी। भगवान राम लक्ष्मण, नाम सुना है ना भगवान राम लक्ष्मण का? नहीं सुना भारतवासी ने राम लक्ष्मण का, तो वो भारतवासी नहीं है। जो भारत में राम लक्ष्मण भगवान का नाम नहीं सुना वो हिंदुस्तान में नहीं रहता है, या तो हिंदुस्तान का गद्दार है या तो हिंदुस्तान में रहता ही नहीं। जय राम जी की। राम लक्ष्मण का नाम नहीं सुना, भरत शत्रुघ्न का नाम नहीं सुना, रामायण सिरियल देखा है ना? है कसले आहेत, कैसा चांगला चांगला है ना। हनुमान कैसे उड़ान भरते। अंगद जाता है रावण के पास, रावण अगर तू जिंदा होता तो मैं तुझे अभी मार डालता। तो रावण कहता हा, 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 हा। अरे क्या बोलता है, अगर मैं जिंदा होता तो तू मुझे अभी मार डालता, तो मैं क्या लग रहा हूं? बोले रावण 14 आदमी जीते जी मरे हुए, जो पापी है वो जीते जी मरा है, जो परस्त्री के साथ जुल्म करता है वो जीते जी मरा है, जो धर्म विमुख है वो जीते जी मरा है, जो निर्दोषों को सताता है वो जीते जी मरा है। इस प्रकार 14 प्रकार के आदमी जीते जी मरे हुए हैं, तुम उसी में क्यों? रावण मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे गो, उड़ी जावे गोरे फीको, पड़ी जावे घोरे माटी में मली जावे गो, पाछो नहीं आवे गो, काई रे लायो भाया काई लई जावे गो, धन दौलत थारा जोर जवानी अठे मिली जावे गो, मत कर रे गर्व गुमान, किसी चीज का गर्व गुमान मत कर। धन है तो है, पहले भी कई धनाढ़ियों के पास धन था, तो धन का गर्व क्या करना, विद्या का गर्व क्या करना। विनयी बनना चाहिए, नम्र होना चाहिए, गरीब विद्यार्थियों को मदद करना चाहिए, अमीर को देखकर जलना नहीं चाहिए। कोई आगे ज्यादा पढ़ता है तो उसको देख के ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि कितना आगे है, मैं भी पढ़ूं और मैं भी आगे हो जाऊं। ऐसा नहीं कि वो बीमार पड़े और वो कमजोर हो तो मेरा नाम हो, नहीं नहीं, वो भी बढ़े और हम भी बढ़े। जो दूसरों की भलाई चाहता है उसको बहुत भला होता है, जो दूसरों को देखकर दाह करता है उसको बहुत नुकसान होता है। गुजरात नाम सुना है ना, अहमदाबाद नाम सुना है ना। ओ बाप रे बाप, कैसी भगवान की आदि दैविक शक्ति। अहमदाबाद से
25 किलोमीटर 30 किलोमीटर होगा बावला। बावला ग्राम में 1774 में प्रताप सिंह जय कुंवर बाई के गोद से एक बालक का जन्म हुआ और आंखें देखती नहीं। वो बच्चा 10 साल का हुआ, इतने में तो माँ भी मर गई, बाप भी मर गया। बताओ, बच्चा अनाथ हो गया ना। कौन खिलाए, कौन पढ़ाए। वो बच्चा वो ठीकरे लेकर गाता था, ढपली लेकर गाए, और मेरे को कुछ दे दो खाने को, कुछ चाय पीने को दे दो। ऐसे करता। रेलवे स्टेशन कालूपुर, अहमदाबाद में है कालूपुर स्टेशन। तो कालूपुर से बैठता बड़ौदा के तरफ जाने वाली लोकल गाड़ी में, और उस गाड़ी में भीख मांगता। फिर आनंद तक जाता और आनंद से फिर दूसरी लोकल में वापस आता अहमदाबाद। फिर कहीं पर प्लेटफॉर्म पर, कहीं बाहर धर्मशाला के बरामदे में कोई बोल रहा है, कौन है रे, ऐ अंधा, ऐ सूरदास, हट जाओ। ऐसा बेचारा 10 साल का 11 साल का बच्चा। लोग बोलते इसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका भी भगवान तो है ना। तो एक दिन कोई लोग लोकल गाड़ी में बैठे थे और नडियाद में सत्संग था। अरे बोले, बेटा क्या ये पेट के लिए इतना मांगता है, चल सत्संग में, उधर तो भंडारा होगा, सब लोग खाएंगे तो तेरे को भी मिलेगा, चल कथा सुनने। वो लड़के को कथा सुनने को ले आए। कथा सुनते सुनते उसको तो अच्छा लगा, और कथा में भगवान के नाम का कीर्तन था। तो कीर्तन करने से रक्त के कण पवित्र होते हैं, आदि दैविक भाव जगता है। तो उसको तो एक दिन मजा आया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन की भागवत कथा में तो 7 दिन में तो ऐसा आदि दैविक शक्ति उसके हृदय में पवित्र हुई कि गुरु से गुरु मंत्र लेने की उसने प्रार्थना की। तो गुरु मंत्र लेने के लिए महंत भाईदास महाराज को उसने प्रार्थना किया। महंत ने देखा सूरदास है लेकिन श्रद्धा है, तो उसको गुरु मंत्र दिया। अब वो रोज प्राणायाम करे। गुरु ने बता दिया, श्वास लेना है, रोके रखना है 1 मिनट, और पेट अंदर रखना है, ठोड़ी को ऐसा रखना है, इधर की विद्या, इधर की शक्ति स्मरण शक्ति, और इधर की शक्ति जागृत होगा। फिर श्वास बाहर छोड़ के 40 सेकंड श्वास बाहर रखना है। ऐसा 5 बार रोज करना। बोले करेगा ना सूरदास? बोले हाँ महाराज करूंगा। फिर महीना 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद 6 बार रोज करना। भाई 6 बार करे तो 5 बार मत करना। बोले अच्छा है। ऐसे करते करते फिर जप करे तो उसका धीरे धीरे शरीर में आत्मा की शक्ति जागृत होने लगी। बाप रे, कैसा हो गया वो सूरदास। बाहर से तो नहीं देखता, लेकिन अंदर से ददामी बुद्धि योगम तम, अंदर से बुद्धि योग मिल गया। वो जो बोलने लगते तो 4 विद्वान बैठते और लिखते, वो ग्रंथ बन गए। और उसको अहमदाबाद से संदेशर तक में 50 और 2 52 तो उसके आश्रम बन गए। अभी भी कोई देख सकता है, गिनना चाहे तो गिन सकता है। और उस बालक का नाम प्रीतम था, तो लोग संत प्रीतम दास बोलते। रोमारोला दार्शनिक हो गए प्रसिद्ध विश्व में, यूरोप के। उनके ट्रस्टी लोग आए हिंदुस्तान में, कोई संतों के ऐसे ग्रंथ हो जिसका हम हमारे यूरोप के लोगों को डिस्को, वाइन, विस्की, लेडी, लेडा, लवर, लवरी में तबाह हो रहे सारे, तो हम जरा भक्ति का प्रचार करें। तो किसी ने बताया कि संदेशर में प्रीतम दास महाराज, बाहर की आंखें नहीं थी, भगवान का ध्यान करके बोलते थे, वो शास्त्र पढ़े। तो रोमारोला के ट्रस्टी, अभी 5-7 महीने पहले की बात है, मैं उधर गया, मेरे को बताया, वो ट्रस्टी लोग वो हस्तलिखित लिपियां ले गए और उसका अनुवाद करा रहे। अब कहाँ तो सूरदास बालक, और कहाँ ऐसी विद्या के रोमारोला संस्था के ट्रस्टी उसका अनुवाद करा रहे। और हिंदुस्तान के कई ट्रस्टियों ने उनके किताबों का अनुवाद किया है, और कई ऐसी कविताएं हैं जो हमने सुनी पढ़ी है। और उनकी एक आरती है, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा, जेने आंगणे तुलसी नो क्यारो, सालिग राम नी सेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा।
कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, वो प्रीतम दास का है। वो जो सूरदास बालक की कथा सुनी ना तुमने, ताली नको, ताली नहीं, समझो, ताली कम बजाओ, ताली ज्यादा नहीं। कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, हरिना जन हरि जेवा, ये प्रीतम दास की बनाई हुई। लाखों गुजराती लोग, करोड़ों गुजराती लोग ये आरती जानते गाते। अब कहाँ तो सूरदास बेटा, कहाँ अनाथ बालक, लेकिन गुरु मंत्र मिल गया, प्राणायाम मिल गया, बुरे कर्मों से बचने की सीख मिल गई, सुबह जल्दी उठने का ज्ञान मिल गया, और संत प्रीतम दास होकर अभी भी पूजे जाते हैं। आनंद के पास में संदेशर जगह है, उनकी अभी समाधि है। 1774 में उनका जन्म हुआ था। 80 साल तक इस धरती पर जिए, लेकिन अभी भी वे अमर आत्मा होकर लोगों के मार्गदर्शन करने वाले, उनके भजन, कविताएं और सत्संग लोगों तक पहुंचा है। ये गुरु मंत्र से आदि दैविक शक्ति जग